एक्सरसाइज 16G में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो एंगुलर बाइसेक्टर। मान लो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इनसे जो एंगल बनेगा ये इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन होगी, या इसको वर्टिकली अपोजिट है दोनों, या इन एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है। इनकी इक्वेशन का फॉर्मूला है a1x b1y प्लस c1 पहली इक्वेशन अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 ये अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसको ऐसा ही बोलते हैं हम कि हमने बाइसेक्टर में एक पॉइंट चूज़ करा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस बाइसेक्टर पे, या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। इन दोनों की लेंथ होती है इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर होगा तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये साइड कॉमन हो गई और एक एक एंगल 90, तो ये ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल। और अगर हम इस पॉइंट को एक्स वाई मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए पी पॉइंट से इस पे ये होगा डिस्टेंस, और इस पॉइंट से दूसरी लाइन का निकालेंगे ये डिस्टेंस। तो मॉड में आता है ये डिस्टेंस, मॉड हटा के प्लस माइनस, तो मतलब दो बाइसेक्टर आ जाएंगे, एक बाइसेक्टर ये आ जाएगा और एक बाइसेक्टर ये आ जाएगा। फिर अगर इसमें हम इन कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लेते हैं c1 c2 को, c1 c2 को पॉजिटिव बनाना है कांस्टेंट टर्म को, और इसमें से अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमें वो बाइसेक्टर मिलेगा, इट विल गिव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। मतलब जैसे इन दोनों के बीच ये एंगल मिल रहा है तो ओरिजिन यहाँ कहीं पे लाई करेगा, तो ये वाला बाइसेक्टर मिलेगा जिसमें ओरिजिन लाई करेगा अगर हमने इसमें से पॉजिटिव साइन लिया। तो 16G का पहला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दे रखे हैं 3x माइनस 4y प्लस 10, दूसरी है 5x माइनस 12y प्लस 10। इसमें निकालना है कि जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन लाई करता है। तो ये बताया था c1 c2 को पॉजिटिव बनाना है, तो c1 तो पॉजिटिव है पर सेकंड इक्वेशन में नेगेटिव है, तो साइन चेंज कर लेते हैं। अब दोनों पॉजिटिव बन गए, तो बाइसेक्टर का फॉर्मूला पहली लाइन नीचे कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, फिर सेकंड लाइन नीचे भी कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 13। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन विच ओरिजिन लाइज, तो इसमें पॉजिटिव साइन ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 10 अपॉन 5 माइनस 5x प्लस 12y प्लस 10 अपॉन 13। पॉजिटिव साइन ले लिए यहाँ से, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 39, 13 इंटू 3, फिर 13 इंटू 4 52, फिर 13 इंटू 10 130, फिर 5 इंटू 5 5 इंटू 12 5 इंटू 10। तो एक तरफ ले आते हैं 39x प्लस 25x, इधर आ जाएगा 64, 60 भी इधर आ जाएगा माइनस 112, और 130 माइनस 50 80। इसे 16 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये वो बाइसेक्टर आएगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है। फिर दूसरा बाइसेक्टर भी निकालना है तो नेगेटिव साइन ले लेंगे यहाँ से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 39 52 130, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 25 या 60 या 50 एक तरफ ले आएंगे। 39x माइनस 25x 14 माइनस 52, और ये इधर आके प्लस 60 8 130 प्लस 58 180। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये दूसरा बाइसेक्टर आ गया। क्वेश्चन 2 में भी दो लाइन दी है, इसमें भी सेम बाइसेक्टर निकालने हैं और प्रूव करना है जो बाइसेक्टर आएंगे वो आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे एक बाइसेक्टर ये आएगा और एक ये, इनके बीच में एंगल 90 है, ये प्रूव करना है। पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेंगे, ऐसे 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन 16 प्लस 9 प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 3। इसमें ओरिजिन की तो ज़रूरत नहीं है, ओरिजिन वाला मांगा नहीं है, तो कांस्टेंट हम कैसे भी छोड़ सकते हैं। 144 प्लस 25, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 13। पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 60, फिर 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर ऐसे आएगा 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 3 39, और 13 4 जा 52। इधर ले आते हैं 60 माइनस 58 8, 25 माइनस 39 माइनस 14 माइनस 15, और ये प्लस 52 37। इसका स्लोप निकालेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया 4/7। अब दूसरा बाइसेक्टर निकालते हैं माइनस साइन लेके, यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर 52
फिर 39, फिर 52, और ये -60, -25 और माइनस माइनस प्लस 15। इक्वेशन आ जाएगी 112x + 64y - 67। इसका स्लोप निकालते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 7 जा, 16 4 जा, तो इसका स्लोप ये है 4/7, इसका -7/4। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है एक 2 लाइन दे रखी है, लोकस ढूंढना है उस पॉइंट का जिस पॉइंट से इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया जाता है और उसकी लेंथ है इक्वल। तो जैसे 2 लाइन कट कर रही हैं, एक पॉइंट चूज़ करा, इनसे परपेंडिकुलर बनाया, इनकी लेंथ इक्वल है, ये 90 भी है और ये लेंथ इक्वल है, ये कॉमन, तो इसका मतलब ये एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो हमें बाइसेक्टर निकालने हैं, इधर से भी देख सकते हैं इसको। अगर पॉइंट यहाँ हुआ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये 90 है, ये इक्वल बोला है और ये कॉमन, तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा पॉइंट, एंगुलर बाइसेक्टर पे। तो इनके बाइसेक्टर निकालने हैं। तो 3x + 4y - 5 √9 + 16 प्लस माइनस दूसरी इक्वेशन 12x - 5y - 13 अपॉन 144 + 25। ये नीचे आ जाएगा 5, ये 116 इनके √13। पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 60x, ये 5 5 जा 25y और 5 × 13 65, फिर 13 × 3 39, 13 × 4 52, 13 5 जा 65, ये 65 कैंसिल, ये आ जाएगा 60 - 39 21x -25 -52 -77। इसे 7 से डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे दूसरा यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, वही 39 52 65 और साइन चेंज हो जाएगा इनका, 60 25 65, ये माइनस माइनस प्लस। एक तरफ लेंगे 60 + 39 99, 52 - 25 27, -65 और -65 130, ये दूसरा बाइसेक्टर आ गया। क्वेश्चन 4 में भी सेम 2 इक्वेशन दिए, बाइसेक्टर निकालना है, उसके बाद कुछ और एंगल भी निकालना है। तो पहले बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। 4x - 3y + 12 अपॉन वही कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे इसमें प्लस माइनस ये इक्वेशन कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये 13 ये 5, फिर पॉजिटिव साइन लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वैसे ही, ये आ जाएगा 60 25 100 और ये 52 39 156, 60 - 52 8, 25 + 39 64 और -100 और -156, यह आ जाएगा -256। इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी, एक बाइसेक्टर ये आ गया। फिर माइनस साइन लेंगे, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, -12 -5 + 20, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 13 × 4 52, 13 × 3 39, 13 × 12, फिर 5 × 12 60, 5 × 5 25, 5 × 20 100। एक तरफ लाते हैं, 60 इधर प्लस का हो जाएगा, 60 + 52 112, -39 और ये इधर आके +25, तो ये आ जाएगा -14, फिर 156 - 100 56। इसको भी डिवाइड कर देते हैं 14 से, 14 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4। तो इसमें जो 2 बाइसेक्टर आए हैं, इन्होंने कहा कोई भी एक बाइसेक्टर लेना है और कोई भी एक बाइसेक्टर लेना है, कोई भी एक लाइन लेनी है, इनके बीच एंगल निकालना है, चाहे ये दोनों ले लें, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों। तो हम पहले गिवन इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं, इसका स्लोप होगा 4/3, सपोज ये वाली लाइन, इसका स्लोप आ गया, और ये वाला बाइसेक्टर लिया, इसका स्लोप -1/8, सपोज ये वाला बाइसेक्टर है वो, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो m1 m2 स्लोप मालूम है, तो एंगल इससे निकल जाएगा tan थीटा m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम होंगे दोनों, क्योंकि बाइसेक्टर है। अब इसके साथ ये भी निकाल सकते हैं, बस ये आंसर है। क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में इसमें निकालना है बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब इसके जो 2 बाइसेक्टर होंगे, इन दोनों के बीच एक एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। जैसे लाइन है, ये मान लो लाइन, ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर ढूंढना है ये वाला।
पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन 9 प्लस 16 प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन 144 प्लस 25। ये आ जाएगा 5, ये 13। पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 60x माइनस 25y माइनस 10। ये आ जाएगा 39x 52y और 13 इंटू 11 143। तो 60x माइनस 39x 21x माइनस 25y माइनस 52y 77y माइनस 10 प्लस 143। इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये पहला बाइसेक्टर आ गया। फिर हम नेगेटिव साइन लेते हैं इसमें, 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन 5 और यहाँ से माइनस साइन, तो सबके साइन बदल जाएंगे। माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 39x 52y और 13 इंटू 11 143। यह आ जाएगा 5 इंटू 12 60, 5 5 जो 25, 5 2 जा 10। इसको उधर ले आते हैं, 60x प्लस 39x 99x 52y माइनस 25y 27y माइनस 143 माइनस 10 माइनस 153। इसे 9 से डिवाइड कर देते हैं, दूसरा बाइसेक्टर आ गया। तो कोई भी एक गिवन लाइन लेंगे और एक बाइसेक्टर, उनके बीच एंगल निकाल के देखेंगे। तो इक्वेशन जो लाइन 1 जो है, इसका स्लोप होगा -3/4। तो फिर हम इस बाइसेक्टर 2 आए हैं, किसी भी एक का स्लोप निकाल लेते हैं। मान लो इसका लिया हमने -11/3 और इनके बीच एंगल निकालते हैं, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यह आ जाएगा -3/4 प्लस 11/3। ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन, और 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 की वैल्यू -3/4 और m2 की वैल्यू -11/3। एलसीएम ले लेंगे 12, ये आ जाएगा 9 प्लस 44। इनका एलसीएम ये भी 12 आ जाएगा, ये 12 प्लस 33, ये 12 कैंसिल, ये जाएगा 35/45। तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 7 जा 5 9 जा। तो ये tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 से छोटा है। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, तो मतलब ये एंगल 45 से छोटा है। तो जो हमने फर्स्ट लाइन ली थी और ये फोर्थ वाली लाइन, ये बाइसेक्टर लिया था, इनके बीच ये 45 से छोटा एंगल आ रहा है, और ये बाइसेक्टर तो ये भी 45 से छोटा होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच एक्यूट एंगल होगा। तो ये वाली लाइन जो है वो एक्यूट एंगल की बाइसेक्टर है। क्वेश्चन 6 में प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये एक लाइन दे रखी है 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 5। इसमें कोई भी एक पॉइंट चूज करके इन दोनों परपेंडिकुलर डालना है, और वो दो डिस्टेंस जो है इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब बाइसेक्टर की इक्वेशन ही निकालनी है। जैसे ये बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल, ये 90 और ये साइड कॉमन, तो इसका मतलब बाइसेक्टर की लेंथ इक्वल होगी। तो हमें इसके बाइसेक्टर निकालने प्रूफ करना है कि ये उनमें से एक बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर निकालते हैं इन दोनों का, सेकेंड और थर्ड का। 24x प्लस 7y माइनस 20 अपॉन 576 प्लस 49। ऐसे प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 2, नीचे 16 प्लस 9। ये आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट 25, ये 25 आएगा, रूट 5 हो गया। तो पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे। ये आ जाएगा 24x इंटू 5 120, 7 इंटू 5 35, 25 जा 100, और ये भी 100x 75y 50। एक तरफ ले आते हैं, 120 माइनस 100x, ये आ जाएगा 20x, फिर 35y प्लस 75y, ये 110, और ये 100 उधर जाएगा, 100 माइनस 50 50। इसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वही इक्वेशन आ गई। 7th क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया है और तीनों साइड की इक्वेशन दी है। ए बी की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, बी सी की इक्वेशन x प्लस 7y माइनस 70, और ए सी की इक्वेशन 7x प्लस वाई प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इसमें हमें निकालना है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ढूंढना है। तो पहले हम बी के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं। बी एंगल इन दोनों लाइन से मिल रहा है, अगर इन्हें यहाँ से बढ़ाते हैं आगे तो ये दो लाइन वही इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। एक बाइसेक्टर ये आएगा इसका, एक बाइसेक्टर ये आएगा। तो इंटरनल बाइसेक्टर ढूंढना है इसका। तो पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं। ये इन दोनों लाइन से बना एंगल भी,
एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 7 वाई माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 49। ये नीचे आ जाएगा √2, ये 5 √2, तो ये √2 कैंसिल, ये आ जाएगी इक्वेशन। फिर पहले प्लस साइन लेते हैं इसमें, ये आ जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स प्लस 7y माइनस 7। ये आ जाएगा 5x माइनस x 4x और 5y माइनस 7y माइनस 2y और ये माइनस 25 और ये 7 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 18। तो ये आ गई पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब दूसरा माइनस साइन लेते हैं इसमें, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 7y प्लस 7, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 5y माइनस 25 और इधर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 7y प्लस 7, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 12y इधर आके और ये माइनस 32 इक्वल्स टू 0। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ए बी और ए सी को। ये वाला पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ए बी और ए सी को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट, माइनस 6x और ये आ जाएगा 5 प्लस 14 19, एक्स के लिए माइनस 19 अपॉन 6, इसको हम यहाँ डाल देते हैं माइनस 19 अपॉन 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से वाई की वैल्यू जाएगी 5 प्लस 19/6, यानी कि 6 5 30 प्लस 19 49/6। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 19/6 माइनस का 49/6। अब हम ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं सी, वो इन दोनों लाइन से मिल रहा है बना हुआ, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 14, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7x प्लस 49y इक्वल्स टू 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 48y और ये माइनस 63, y की वैल्यू आ जाएगी 21 अपॉन 16। अब इस y की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, 7x प्लस 21 अपॉन 16 इक्वल्स टू माइनस 14, तो 7x आ जाएगा माइनस 14 माइनस 21/16, ये आ जाएगा 224 माइनस 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35/16। ये c के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, माइनस 35/16 और 21/16। तो दो बाइसेक्टर आए थे, ये और ये। कोई भी एक बाइसेक्टर हम लेते हैं, अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर हुआ ऐसे करके, तो ए और सी पॉइंट इसके अपोजिट साइड लाई करेंगे, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर में दोनों पॉइंट इसके सेम साइड लाई करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कौन से बाइसेक्टर में अपोजिट साइन है और कौन से में सेम साइन है, उससे पता लग जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मान लो ये वाला बाइसेक्टर लिया हमने, 3x प्लस 6y माइनस 16। इसमें पहले ए के कोऑर्डिनेट रख के देखते हैं, यहाँ पर 3 इंटू एक्स, एक्स के लिए माइनस 19/6, 6 इंटू वाई, वाई के लिए 49/6 माइनस 16। इसे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो उसका आंसर आ रहा है 141/6। फिर ऐसे हम सी के पॉइंट लेते हैं और इसी में रख के चेक करते हैं, 3 इंटू माइनस 35/16 ये पॉइंट, 6 इंटू 21/16 माइनस 16। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया माइनस 75/16। तो इनके अपोजिट साइन आ रहे हैं, इसका मतलब ए और सी इस लाइन के अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये इंटरनल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड है। तो इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो दूसरा वाला अपने अभी एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालना है, तो पूरा ऐसे ही करना है, एक ही जैसे क्वेश्चन है पूरा। पहले इन दोनों के बाइसेक्टर निकालेंगे, फिर बी के पॉइंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे अगर वो अपोजिट साइड होगा तो इंटरनल और सेम साइड होगा तो एक्सटर्नल। जैसे इनको बढ़ा सकते हैं, एक बाइसेक्टर ऐसे आएगा और एक ऐसे, तो इंटरनल वाले के तो ये दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के दोनों सेम साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में ये ट्राइंगल दे रखा है ABC और तीनों की इक्वेशन दे रखी है। पहले y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, सेकेंड की है 5x प्लस 12y 0, फिर 4y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। यानी इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, इंस्क्राइब सर्कल, उसका सेंटर निकालना है। जो उसके अंदर सर्कल बनेगा ऐसे, जो तीनों साइड को टच करता हो जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर होता है कोई भी दो एंगल लें उनका इंटरनल बाइसेक्टर। जैसे हम बी का बाइसेक्टर निकाल लें या सी का या ए का, किसी का भी, और दो को सॉल्व कर लें। जैसे मान लो एक इंटरनल बाइसेक्टर ये आ रहा है एंगुलर बाइसेक्टर, और इसका ये आ रहा है एंगुलर बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर। जहाँ दोनों इंटरेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल होगा।
तो पहले हम ए बी और ए सी को सॉल्व कर लेते हैं ये पॉइंट निकालने के लिए। तो y के लिए डायरेक्ट कैसे 15 आ जाएगी, इसमें y को 15 रख देते हैं, ये रहेगा 60 इक्वल्स टू 3x, x के लिए 20, a के पॉइंट आ गए 20, 15। फिर ए बी और बी सी को सॉल्व करके b के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसमें y के लिए 15 है, y के लिए 15 यहाँ रख देते हैं, ये जाएगा -12 इंटू 15, ये 5 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल, x के लिए -36। तो b के कोऑर्डिनेट आ गए -36, 15। c के पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से x के लिए निकालेंगे तो 4y/3 आएगी और इसमें रख देते हैं, ये आ जाएगा 20y और ये 36y और ये 0 उधर 3, तो y के लिए आ गई 0। अगर हम y को 0 रखते हैं इसमें तो x भी आ जाएगा 0, c के पॉइंट हो गए 0 0। अब हम दो एंगल के बाइसेक्टर निकालेंगे इंटरनल, एक b का और एक a का निकाल लेते हैं। इसमें पहले b का बाइसेक्टर निकालते हैं। एंगल b जो बना है वो इन दोनों लाइन से मिला है, इससे और इससे। बाइसेक्टर की इक्वेशन y -15 प्लस माइनस 5x प्लस 12y अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर। पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये 13 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5x, ये आ जाएगा 12y, 13y माइनस 195, तो ये 13y इधर ले आते हैं, -195 भी इधर आ जाएगा, ये एक बाइसेक्टर आ गया इसका। फिर दूसरा बाइसेक्टर के लिए माइनस साइन लेते हैं, ये जाएगा -5x माइनस 12y और नीचे 13 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 13y माइनस 195 माइनस 5x माइनस 12y, इक्वेशन आ जाएगी 5x 25y माइनस 195। अब इसमें से एक इंटरनल बाइसेक्टर होगी और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगी। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और a और c के पॉइंट रख के देखते हैं उसमें। मान लो हमने ये वाली इक्वेशन ली 5x माइनस वाई प्लस 195 और इसमें a और c के पॉइंट रख के देखते हैं। पहले x की जगह 20, y की जगह 15 और ये आ जाएगा 100 माइनस ये आ जाएगा 280। फिर हम 0 0 रखते हैं इसमें, ये 195, ये सेम साइन आ रहा, इसका मतलब a और c पॉइंट इस लाइन के सेम साइड लाई करते हैं। अगर ये सेम साइड लाई करते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि जैसे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं इधर एक बाइसेक्टर ये है इसका इंटरनल और एक ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो ए और सी इस लाइन के एक ही साइड लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, इसका मतलब दूसरा जो बचेगा वो इंटरनल बाइसेक्टर। तो इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 195, ये हमें इंटरनल बाइसेक्टर मिल गया बी का। अब हम ए के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, ये दोनों लाइन से y-15 प्लस माइनस 4y माइनस 3x अपॉन 16 प्लस 9। पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी इक्वेशन एक नेगेटिव साइन लेते हैं -4y प्लस 3x, उसको भी सेम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक तरफ लाके इसको 3 से डिवाइड करके ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से एक इंटरनल होगी एक एक्सटर्नल होगी, एक ही बात कर रहे हैं हम, तो बी और सी के पॉइंट रख के देखेंगे। बी और सी के, बी के पॉइंट है -36 15 और सी के 0 0, तो हम इसमें रख के देख लेते हैं इस बाइसेक्टर में बी और सी के पॉइंट। ये -36 तो 36 इंटू 3 108, वाई की जगह 15 -7 और 0 0 रखेंगे तो -75। इसमें भी दोनों नेगेटिव आ रहे, मतलब सेम साइड। अगर ये सेम साइड है तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, तो दूसरा वाला इंटरनल होगा, तो ये दूसरा इंटरनल बाइसेक्टर आ गया हमारे पास, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर। बी का हमने निकाल रखा था, इन दोनों को सॉल्व करके सेंटर आ जाएगा। तो पहला इंटरनल बाइसेक्टर ये है, दूसरा इंटरनल बाइसेक्टर ये, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 195, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x 15y और ये 75 125 25 इंटू 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं कैंसिल, 40y इक्वल्स टू 320, y के लिए 8 आ जाएगी। अगर हम y के लिए 8 किसी में भी रख दें, इसमें रख देते हैं y के लिए 8, तो आ जाएगा 24 उधर जाके 24 माइनस 25, x के लिए आ जाएगी -1, तो ये सेंटर आ जाएंगे, ये सेंटर आ जाएंगे। रेडियस तो निकालना नहीं है इसमें, खैर बस सेंटर निकालना है। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट आ गई -1, 8। 9 क्वेश्चन में ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए -4 0 0 2 -3 2, तो उसमें इंटरनल बाइसेक्टर निकालना है एंगल ए का। तो एंगल ए जो है वो ए बी और ए सी साइड से बना है। पहले ए बी की इक्वेशन निकालते हैं, तो ए बी का स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ये आ जाएगा 1/2। इसकी इक्वेशन y माइनस वाई वन, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, m x माइनस x1, तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इक्वेशन आ गई x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ए बी की इक्वेशन। फिर ए सी की इक्वेशन निकालते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 3 प्लस 4, स्लोप आ गया 2। इक्वेशन वैसे y माइनस वाई वन m x प्लस 4, यहाँ से इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम बाइसेक्टर निकालते हैं ए के, इन दोनों से मिल रहे हैं, तो x माइनस 2y प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 4, ऐसे ही 2x माइनस वाई प्लस 8 अपॉन 4 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गया। अब एक पॉजिटिव साइन लेते हैं इसमें, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे, x इधर 2x माइनस एक्स और ये y माइनस 4। दूसरा बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव लेंगे तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस 8, ये आ जाएगी 3x माइनस 3y प्लस 12। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, दो बाइसेक्टर आ गए। अब इनमें से एक एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा, तो चेक करेंगे b और c के कोऑर्डिनेट रख के देखेंगे। b के पॉइंट है 0 2, c के माइनस 3 2। तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो हम इसमें चेक करें थर्ड में, तो x को 0, y को रखेंगे 2, 2 माइनस 4, इक्वेशन 4 में रख लेते हैं, तो आ जाएगा 0 रख के 0, फिर y की जगह 2 प्लस 4, किसी में भी रख सकते हैं, तो इसमें कर लेते हैं चेक। c के पॉइंट पे रखते हैं माइनस 3, फिर ये माइनस 2 प्लस 4, ये आगे 2, ये माइनस 1, अपोजिट साइन आ रहा, इसका मतलब ये इंटरनल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा b और c इसके अपोजिट साइड लाई करते हैं, तो हमें इंटरनल बाइसेक्टर ये मिल गया। ये आ गई इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। फिर ये कहने एक सी से लाइन बनानी है जो ए बी के मिड पॉइंट पे पहुंचती है, इनको जोड़ के जो लाइन मिलेगी वो इस इंटरनल बाइसेक्टर को कट करेगी किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट निकालना है। पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, -4 प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा -2 और 1। अब सी की इक्वेशन निकालते हैं, सी के पॉइंट है -3 2, ई के हैं -2 1, उसका स्लोप निकालते हैं पहले हम, 1 -2 अपॉन -2 प्लस 3, ये आ जाएगा -1। इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन, ये y1 हो गया, m माइनस 1 x माइनस x1, ये आ जाएगा -x माइनस 3। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, सी की इक्वेशन। और इंटरनल बाइसेक्टर की हम निकाल चुके हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो 2x इक्वल्स टू -5, x के लिए -5/2, फिर x के लिए -5/2 इसमें रख देते हैं, -5/2 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, y उधर 4 इधर, तो 8 -5 3/2। तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट f है, तो f के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x के लिए -5/2, y के लिए 3/2।